हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। आज हम फिजिक्स के दूसरे चैप्टर मापक यंत्र एवं पैमाने से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चन पूरे एनालिसिस के साथ करवाने जा रहे हैं। ये सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं, तो चलिए हम शुरू करते हैं क्योंकि ये सुपर सीरीज का दूसरा भाग है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। तो सोनार किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? सोनार एक यंत्र है जो नौ संचालकों के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। सोनार का प्रयोग नौ संचालकों द्वारा किया जाता है। सोनार की सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए उच्च आवृत्ति की पराश्रव्य तरंगों को महासागर की गहराई में भेजा जाता है। ये तरंगे उस वस्तु से टकराकर प्रतिध्वनि के रूप में लौट आती है, जिनकी सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तु की वास्तविक स्थिति की जानकारी मिल जाती है। कहता है कि सोनार का प्रयोग नौ संचालकों द्वारा किया जाता है। सोनार की सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए उच्च आवृत्ति की पराश्रव्य तरंगों को महासागर की गहराई में पहले भेजा जाता है। ये तरंगे उस वस्तु से टकराकर प्रतिध्वनि के रूप में लौट आती है, जिनकी सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तु की वास्तविक स्थिति का पता लग जाता है कि ये कहाँ पे है। कराए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र, वही क्वेश्चन है कि महासागर में डूबी हुई वस्तुओं को की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सोनार यंत्र का ही। इसका एनालिसिस भी हम पहले देख चुके हैं। सोनार में हम उपयोग करते हैं पराश्रव्य तरंगों का। अभी ये देखे हैं कि सोनार में हम उपयोग करते हैं क्या चीज़ का? तो पराश्रव्य तरंगों का उपयोग करते हैं, क्योंकि पराश्रव्य तरंगे नीचे जाती है और प्रतिध्वनित होकर वापस आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। तो क्या है? ऑडियोमीटर है। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र ऑडियोमीटर। ये ऐसे भी पता लग जाएगा, ऑडियो हम लोग सुनते हैं तो ऑडियोमीटर। कह रहा है कि ऑडियोमीटर द्वारा ध्वनि की तीव्रता मापन किया जाता है, जबकि एनीमोमीटर द्वारा वायु के वेग की माप की जाती है। ऑप्शन में एनीमोमीटर भी था, तो एनीमोमीटर द्वारा वायु के वेग की माप की जाती है। और क्रोनोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो तापमान, आर्द्रता, वायु दाब आदि में परिवर्तन होने के बावजूद समय का पूर्ण परिशुद्धता के साथ मापन करता है। ऑडियोफोन दोषयुक्त श्रवण शक्ति में सुधार लाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है। कह रहा है कि ऑडियोमीटर द्वारा ध्वनि की तीव्रता, ये मीटर है ऑडियोमीटर द्वारा ध्वनि की तीव्रता का मापन किया जाता है, जबकि एनीमोमीटर द्वारा वायु के वेग, जिसमें मीटर लगाया हुआ है वो तीव्रता वेग यही चीज मापेगा। तो ऑडियोमीटर के द्वारा ध्वनि की तीव्रता का मापन किया जाता है, जबकि एनीमोमीटर के द्वारा वायु के वेग की माप की जाती है। और क्रोनोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो तापमान, आर्द्रता, वायु दाब आदि। कह रहा है कि क्रोनोमीटर से क्या मापा जाता है? तो तापमान, आर्द्रता और वायु दाब मापा जाता है। इसके बावजूद समय की पूर्ण परिशुद्धता के साथ मापन करता है। कह रहा है ऑडियोफोन, तो यहाँ ऑडियोफोन है जो कि दोषयुक्त श्रवण शक्ति में सुधार लाने के लिए, जो भी कम सुनने वाले व्यक्तियों को ऑडियोफोन लगाया जाता है कान में, ताकि वह अच्छी तरह से सुन सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा है क्वेश्चन नंबर, एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? एनीमोमीटर से तो अभी तुरंत पढ़े थे, पवन का वेग एनीमोमीटर से पवन का वेग मापा जाता है। कह रहा है वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा मापी जाती है। तो वायु की गति किसके द्वारा? अभी देखिए एनीमोमीटर, देखिए क्वेश्चन बार बार दोहराया जा रहा है, इससे कि आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। उलट पुलट करके बार बार एक ही क्वेश्चन आ रहा है, बार बार देखने से आपका कंफ्यूजन भी खत्म हो जाएगा। कह रहा है एनीमोमीटर द्वारा वायु के वेग की माप की जाती है। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। हाइड्रोमीटर से द्रव जल के घनत्व का, हाइड्रोमीटर देखिए, हाइड्रोमीटर से क्या कहता है कि द्रव और जल के घनत्व का मापन करते हैं हाइड्रोमीटर से। एनीमोमीटर से वायु की गति और हाइड्रोमीटर से द्रव और जल के घनत्व का मापन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एनीमोमीटर, तो अभी देखें कि वायु की चाल, अमीटर,
अमीटर विद्युत धारा, अमीटर से विद्युत की धारा। टैक्योमीटर से दाबांतर नहीं, ये गलत है। टैक्योमीटर से दाबांतर नहीं, टैक्योमीटर से क्षैतिज दूरियां मापी जाती है। कराए दाबांतर, पायरोमीटर की सहायता से उच्च ताप मापा जाता है। आगे देखिए पायरोमीटर, पायरोमीटर से उच्च ताप मापा जाता है। कराए देखिए यहाँ टैक्योमीटर, टैक्योमीटर एक प्रकार का सर्वेक्षण उपकरण है। इससे सर्वेक्षण किया जाता है जिसे क्षैतिज दूरियां, लंबवत उन्नयन एवं दिशाओं की त्वरित मापन हेतु डिजाइन किया जाता है। अन्य विकल्पों के युग में सुमेलित है और पायरोमीटर की सहायता से दूर स्थिति उच्च ताप या उच्च दाब जो है ये कह रहा है कि पायरोमीटर से उच्च तापीय वस्तुओं का माप करते हैं पायरोमीटर से। पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो अभी जस्ट देखें कि उच्च ताप के लिए पायरोमीटर किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो उच्च ताप के लिए। पायरोमीटर या पूर्ण विकिरण उत्ताप मापी, कराए पायरोमीटर या पूर्ण विकिरण उत्ताप मापी की सहायता से अत्यधिक उच्च तापों की माप की जाती है। यह ताप मापी स्टीफन के नियम पर आधारित है, जिसके अनुसार उच्च ताप पर किसी वस्तु से उत्सर्जित विकिरण की मात्रा इसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुपात होती है। इसकी सहायता से दूर की वस्तुएं यथा सूर्य आदि के ताप का मापन किया जाता है। इस ताप मापी से लगभग 800 डिग्री सेल्सियस से नीचे का ताप नहीं मापते हैं, क्योंकि इससे कम ताप पर वस्तुएं उष्मीय विकिरण का उत्सर्जन नहीं करती है। यानी इसका मापने का मुख्य कारण है उष्मीय विकिरण जो वस्तु उत्सर्जित करेगी उसी को ये माप पाएगी। यानी जो कहता है कि हाई मतलब पूरा ज्यादा उत्ताप मापी पायरोमीटर उसी में यूज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करा है निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप मापने में किया जाता है? तो पायरोमीटर का। निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? तो विकिरण तापमापी, विकिरण तापमापी। अभी आगे पढ़े थे कि विकिरण तापमापी क्या है। करा है कि वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस तापमान हेतु, नीचे क्या पढ़े थे कि 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर यानी 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। तो पूर्ण विकिरण पायरोमीटर, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। कह रहा है कि पूर्ण विकिरण पायरोमीटर द्वारा अत्यधिक उच्च ताप मापन किया जाता है। ये मुख्यतः गतिशील वस्तुओं तथा उन सतहों के मापन हेतु प्रयोग होते हैं जिन तक पहुंचना अथवा उन्हें स्पर्श करना संभव न हो। इसमें उष्मीय विकिरण के मापन द्वारा तापमान का मापन किया जाता है, उष्मीय विकिरण के। तो ये क्वेश्चन बार बार दोहरा रहा है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। पायर हीलियोमीटर पायर हीलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे मापने के लिए किया जाता है? तो सोलर रेडिएशन का। पायर हीलियोमीटर यहाँ कह रहा है, पायर हीलियोमीटर का प्रयोग सोलर रेडिएशन को मापने के लिए किया जाता है। कह रहा है कि सौर विकिरण को मापने के लिए मुख्यतः दो प्रकार के उपकरण प्रयोग में लाते हैं, पाइरेनोमीटर और पायर हीलियोमीटर, सौर विकिरण को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कराए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनोमीटर, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो गैसों का दाब, मैनोमीटर के द्वारा गैसों का दाब, मैनोमीटर नामक यंत्र से गैसों का दाब मापा जाता है। तो गैसों का दाब मापने के लिए मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अब कराए कूट 1 को कूट 2 से मिलाइए। तो देखिए ए मीटर, ए मीटर आगे आप पढ़े थे, ए मीटर से धारा, एमीटर से विद्युत धारा, यहाँ सिर्फ धारा दिया हुआ है लेकिन विद्युत धारा। हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर से क्या नापते हैं? तो सापेक्ष आर्द्रता नापते हैं हाइग्रोमीटर से। सापेक्ष ये भी आगे अभी देख चुके हैं, सापेक्ष आर्द्रता। स्प्रिंग तुला, स्प्रिंग तुला से क्या? तो स्प्रिंग तुला से ये भी नहीं पढ़े हैं, स्प्रिंग तुला से भार है। और बैरोमीटर से दाब हो जाएगा, बैरोमीटर से दाब मापते हैं। फिर से देख लेते हैं, ए मीटर से, ए मीटर से धारा, हाइग्रोमीटर से सापेक्ष आर्द्रता, स्प्रिंग तुला से भार और बैरोमीटर से दाब।
देख लेते हैं। एमीटर से करा एमीटर से किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मापन किया जाता है, और हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आपेक्षिक आर्द्रता को मापते हैं। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता को और एमीटर से विद्युत धारा को। स्प्रिंग तुला से किसी वस्तु के भार को मापन किया जाता है, और बैरोमीटर से वायु दाब का मापन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं। ओडोमीटर, ओडोमीटर से वाहन के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र, सही है। ओंडोमीटर, विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र। विद्युत करा है ओंडोमीटर, विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने, तो विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति ओंडोमीटर से ही नापा जाता है। ऑडियोमीटर, ये भी आगे पढ़ चुके हैं, ध्वनि तीव्रता मापक यंत्र है। ए मीटर, ए मीटर से विद्युत शक्ति मापक यंत्र नहीं, विद्युत धारा मापक यंत्र। विद्युत धारा ए मीटर से, विद्युत शक्ति नहीं, तो डी गलत है। करा ए मीटर द्वारा विद्युत धारा मापन करने के लिए प्रयुक्त उपकरण होता है, न कि विद्युत शक्ति। ये छोटा छोटा चीज ध्यान देने योग्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से मापी जाती है। तो विद्युत धारा एमीटर से नापी जाती है। एमीटर द्वारा विद्युत धारा मापक यंत्र है। पोटेशियोमीटर किसी सेल के ईएमएफ का मापन करने वाला उपकरण है। पोटेशियोमीटर किसी सेल के ईएमएफ उपकरण का मापन करने वाला यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब को मापने में किस यंत्र का उपयोग किया जा रहा है। क्या वायुमंडलीय दाब, तो बैरोमीटर, बी होगा, बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है वायुमंडलीय दाब को। कह रहा है वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। बैरोमीटर में पारे का अचानक नीचे गिर जाना तूफानी मौसम का संकेत है। कह रहा है कि बैरोमीटर का अचानक नीचे गिर जाना पारे का, वो तूफानी मौसम का संकेत देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण बैरोमीटर में कौन से द्रव प्रयोग होते हैं। तो साधारण बैरोमीटर में कौन से द्रव, तो न जल, न पारा, एल्कोहल, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये क्वेश्चन उस टाइम का गलत क्वेश्चन था। चलिए इसका देख लेते हैं क्लियर। बैरोमीटर या वायुदाब मापी एक यंत्र है जिसकी सहायता से वायुमंडल के दबाव को मापा जाता है। विभिन्न प्रकार के बैरोमीटर में अलग अलग मापक द्रव तथा जल, पारा या हवा का प्रयोग किया जाता है। साधारणतः बैरोमीटर में पारे के प्रयोग का अधिक प्रचलन है। पारा तो था ऑप्शन में, लेकिन ये कह रहा है सभी उसमें भी था, इस चलते ये क्वेश्चन कंफ्यूजन वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध का अपेक्षिक घनत्व, कह रहा है दूध का अपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जा सकता है किस चीज से। दूध का अपेक्षिक घनत्व, तो ये लैक्टोमीटर, गांव में अभी भी देख रहे हैं कि प्रयोग हो रहा है दूध के सेंटर। दूध का अपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है तो लैक्टोमीटर से। दूध का अपेक्षिक घनत्व या दूध की शुद्धता का मापन लैक्टोमीटर की सहायता से किया जाता है। और ब्यूटीरोमीटर, ब्यूटीरोमीटर दूध या दूध उत्पादों में, ये दूध या दूध उत्पादों में वसा की मात्रा को मापने का उपकरण है ब्यूटीरोमीटर। ये यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन पे भी ब्यूटीरोमीटर, ये भी हाल के एग्जामों में पूछा गया है ब्यूटीरोमीटर। दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है, तो लेक्टोमीटर के द्वारा। दूध के घनत्व को लेक्टोमीटर। कह रहा है कि वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता, बहुत बार देख चुके हैं क्वेश्चन। हाइग्रोमीटर वह उपकरण है जिसकी सहायता से वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता की माप की जाती है। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता और हाइड्रोमीटर से द्रव व जल का घनत्व। अब पोटेशियोमीटर से विभवांतर का मापन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा में आर्द्रता को नापने के लिए हाइग्रोमीटर, हवा की आर्द्रता को नापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। स्पेक्ट्रोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के एक विशिष्ट भाग के सापेक्ष प्रकाश गुणों का मापन करता है। यूडियोमीटर, करा यूडियोमीटर एक प्रयोगशाला उपकरण है जो किसी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप किसी गैसीय मिश्रण के आयतन में होने वाले परिवर्तन को मापता है। वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है, तो हाइग्रोमीटर। कह रहा है वायु की आर्द्रता, हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर से वायु की आर्द्रता मापी जाती है, वातावरणीय आर्द्रता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आर्द्रता को मानांकित करने का उपकरण निम्न में से कौन सा है, तो हाइग्रोमीटर है। आर्द्रता को मानांकित करने का उपकरण कौन सा है, तो हाइग्रोमीटर है। आर्द्रता को मानांकित करने का उपकरण हाइग्रोमीटर है। पायरोमीटर उच्च तथा हिप्सोमीटर ऊंचाई। कराए पायरोमीटर उच्च ताप
ये भी आगे पढ़े हैं। हिप्सोमीटर ऊंचाई मापने का यंत्र है। और थर्मोस्टेट किसी यंत्र के मापने को नियमित बनाए रखने का एक उपकरण है। बार बार एक क्वेश्चन को इसलिए दे रहा है कि इसके साथ जो ऑप्शन है, इन ऑप्शन पे ध्यान चला जा रहा है कि जैसे पायरोमीटर उच्च ताप, और हिप्सोमीटर यहाँ नया है, हिप्सोमीटर ऊंचाई मापने का यंत्र है। और थर्मोस्टेट उष्मातापी किसी यंत्र के मापन को नियमित रखने के लिए थर्मोस्टेट। आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? तो ये वही क्वेश्चन हाइग्रोमीटर से। ये क्वेश्चन बार बार एग्जामों में पूछा गया है, इसलिए इसे बार बार दिखाया गया है। कराए निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो चलिए देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन कौन सही सुमेलित है। थर्मोरेसिस्टर इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर है। थर्मोरेसिस्टर जो है इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर सही है। बाकी अगर एक सही है तो बाकी ये तीनों गलत होंगे। थर्मोरेसिस्टर एक उपकरण है जो इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर की भांति कार्य करता है। थर्मोरेसिस्टर जो है एक उपकरण है जो इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर की भांति कार्य करता है। यह उपकरण तापमान में परिवर्तन के साथ अपने प्रतिरोध को बदलता है। चलिए कूट को मिलाइए। फिर कह रहा है कूट को मिलाने के लिए स्टेथोस्कोप जो कि हृदय की ध्वनि सुनने के लिए है। स्टेथोस्कोप का प्रयोग हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है स्फिग्नोमैनोमीटर इसे रक्तचाप ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए होता है। कैरेटोमीटर सोना जो कैरेट में होता है, तो कैरेटोमीटर से सोने की शुद्धता। और लक्सीमीटर से प्रकाश की तीव्रता। स्टेथोस्कोप हृदय की ध्वनि सुनने के लिए स्फिग्नोमैनोमीटर रक्तचाप मापने के लिए, कैरेटोमीटर सोने की शुद्धता के लिए, और लक्सीमीटर प्रकाश की तीव्रता के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ कह रहा है कि स्टेथोस्कोप की सहायता से हृदय की धड़कन सुनते हैं, और स्फिग्नोमैनोमीटर की सहायता से रक्तचाप मापते हैं। कैरेटोमीटर की सहायता से सोने की शुद्धता, और लक्सीमीटर की सहायता से प्रकाश की तीव्रता मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्तदाब मापने का यंत्र का नाम क्या है? तो रक्तदाब अभी देखिए स्फिग्नोमैनोमीटर से रक्तदाब मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान हेतु प्रयोग में लाया जाता है? तो पायरोमीटर 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप मापने हेतु, तो पायरोमीटर ये देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है वो क्या है? लक्सीमीटर है। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए लक्सीमीटर का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश की तीव्रता मापने का उपकरण लक्सीमीटर है, जबकि कोलोरीमीटर एक प्रकाश सुग्राही उपकरण है जो किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित किए जाने वाले रंग को मापता है। नेक्स्ट है 32 राडार उपयोग में आता है। राडार रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में आता है। कह रहा है कि राडार उपयोग में आता है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तु की स्थिति ज्ञात करने में राडार का उपयोग होता है। राडार शब्द मूलतः एक संक्षिप्त रूप है जिसका पूर्ण रूप है रेडियो डिटेक्शन रैंगिंग। यह वस्तुओं का पता लगाने वाला एक प्रणाली है जो कि सूक्ष्म तरंगों का उपयोग करती है। इसके द्वारा रेडियो तरंगों के माध्यम से दूर की वस्तुओं की स्थिति, ऊंचाई, दिशा या गति को ज्ञात की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है? तो भूकंप की तीव्रता। निम्नलिखित में से कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है? तो भूकंप की तीव्रता जो है रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है। रिएक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता को मापने का एक पैमाना है। यह लॉगरिथमिक स्केल है जिसमें 1 से 9 तक बराबर बटा पैमाना होता है। 1 से 9 तक एक लाइन में लिखा हुआ रहता है, एक बराबर पैमाना होता है। रिएक्टर स्केल में प्रत्येक आगे की संख्या अपने ठीक पीछे वाली संख्या के 10 गुने परिमाण को बताती है। कह रहा है कि रिएक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता को मापने का एक पैमाना है। यह लॉगरिथमिक स्केल है जिसमें 1 से 9 तक बराबर बटा पैमाना होता है। 1 से 9 तक बांटा हुआ रहता है। और रिएक्टर स्केल में प्रत्येक आगे की संख्या अपने ठीक पीछे वाली संख्या के 10 गुने परिमाण को बताती है। 10 गुने परिमाण को
बताती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है रिएक्टर पैमाने पर। भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है किस पे? तो रिएक्टर पैमाने पर। रिएक्टर पैमाना मापने के लिए प्रयोग होता है भूकंपीय लहरों का आयाम। रिएक्टर पैमाना मापने के लिए प्रयोग होता है भूकंपीय लहरों का आयाम। भूकंपों की तीव्रता मापी जाती है रिएक्टर पैमाने में। कह रहा है भूकंपों की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो रिएक्टर पैमाने से मापी जाती है। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कह रहा है सेल्सियस। सेल्सियस का ताप, ठीक है, सुमेलित है। ताप को किस चीज में इंगित करते हैं? सेल्सियस में इंगित करते हैं। किलोवाट, किलोवाट आवर जो है विद्युत का है, किलोवाट आवर। आर एच गुणक, ये भी रक्त का है, आर एच गुणक रक्त का है। रिएक्टर पैमाना, रिएक्टर पैमाना आर्द्रता का नहीं है, रिएक्टर पैमाना भूकंप की तीव्रता को दर्शाता है। तो रिएक्टर पैमाना आर्द्रता नहीं बल्कि भूकंप की तीव्रता मापने के लिए प्रयुक्त होता है। तो क्लियर हो गया, सेल्सियस ताप, आर एच गुणक रक्त, किलोवाट आवर विद्युत, और रिएक्टर पैमाना आर्द्रता नहीं भूकंप। ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? केल्विन में। केल्विन में ऋणात्मक मान कभी भी नहीं होता है। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और र्यूमर, ये तीनों में ऋणात्मक मान हो सकते हैं लेकिन केल्विन में नहीं। कह रहा है सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और र्यूमर पैमाने का मान ऋणात्मक होता है, जबकि केल्विन पैमाने का मान हमेशा धनात्मक होता है, कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, निम्न में भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? तो सिस्मोग्राफ है। सिस्मोग्राफ से हम लोग भूकंप मापते हैं। सिस्मोग्राफ भूकंपीय तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। कैस्कोग्राफ पौधों में वृद्धि मापने का एक यंत्र है। कैस्कोग्राफ कह रहा है पौधों में वृद्धि मापने का यंत्र है, जिसका आविष्कार भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने वर्ष 1900 में किया था। जिसका आविष्कार भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने किया था। रेन गेज वर्षा मापी यंत्र है, क्योंकि रेन से ही पता लग जा रहा है कि रेन गेज वर्षा मापी यंत्र है। और गीगर काउंटर एक प्रकार का कण अनुवेदक है। गीगर काउंटर क्या है? एक प्रकार का कण अनुवेदक है जो आयनित विकिरण को मापता है। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? सिस्मोग्राफ से मापी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित युक्तियों में से किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता का मापन होता है? सिस्मोग्राफ से। सिस्मोग्राफ में क्या रिकॉर्ड होता है? तो भूचाल रिकॉर्ड होता है। चलिए फिर कूट को मिलाने कह रहा है, तो देख लीजिए भूकंप से सिस्मोग्राफ। ऊंचाई का अल्टीमीटर, विद्युत धारा ए मीटर, और प्रतिरोध को ओम से व्यक्त करते हैं, इंगित करते हैं। कह रहा है कि भूकंप क्या है? तो अभी बताए थे भूकंप मापने के लिए सिस्मोग्राफ, ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर, और विद्युत धारा के लिए एमीटर, बार बार ये देख चुके हैं। प्रतिरोध के लिए ओम। कह रहा है अल्टीमीटर मापक यंत्र से समुद्र तल से विमानों की ऊंचाई मापी जाती है। अल्टीमीटर से समुद्र तल से विमानों की ऊंचाई मापी जाती है। एमीटर के द्वारा विद्युत धारा मापन किया जाता है। सिस्मोग्राफ के द्वारा भूकंप का मापन होता है। और प्रतिरोध का मात्रक ओम है। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो ओम है। चलिए फिर कह रहा है कूट को मिलाइए, एक में कई क्वेश्चन आ जा रहे हैं। तो देखिए कह रहा है फैदोमीटर। तो फैदोमीटर से क्या होता है? समुद्र की गहराई। फैदोमीटर से समुद्र की गहराई। बैरोमीटर क्या है? बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब के लिए बैरोमीटर। हाइग्रोमीटर क्या है? तो हाइग्रोमीटर बार बार पढ़े हैं, वायुमंडलीय आर्द्रता के लिए हाइग्रोमीटर है। और अल्टीमीटर ऊंचाई के लिए है। बार बार क्वेश्चन आ रहा है कि फैदोमीटर समुद्र की गहराई, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब, हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता, और अल्टीमीटर ऊंचाई के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है फैदोमीटर का प्रयोग। अभी देखे थे कि समुद्र की गहराई मापने के लिए फैदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर कह रहा है कूट को मिलाइए। तो सबसे पहला है एनीमोमीटर। तो एनीमोमीटर से क्या होगा? वायु का वेग मापने के लिए एनीमोमीटर है। सिस्मोग्राफ से क्या? भूकंप। बैरोग्राफ से वायुमंडलीय दाब, और हाइग्रोमीटर से आर्द्रता। एनीमोमीटर से वायु वेग, सिस्मोग्राफ से भूकंप, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब, हाइग्रोमीटर से आर्द्रता। वही यहाँ कूट मिलाया हुआ है
कि एनीमोमीटर से वायु वेग, सिस्मोग्राफ से भूकंप, बैरोग्राफ से वायु दाब और हाइग्रोमीटर से आर्द्रता। चलिए, फिर कह रहा है कूट को मिलाने के लिए ही, तो फिर कूट मिला लेते हैं। कह रहा कूट नहीं, कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है। चलिए, ऐसे ही कूट मिलने वाला ही ऑप्शन इसका है। कौन सुमेलित नहीं है? मैनोमीटर। मैनोमीटर, मैनोमीटर का क्या होता है? दाब। मैनोमीटर दाब मापने के लिए मैनोमीटर। कार्ब्यूरेटर, आंतरिक दहन इंजन, जो गाड़ी में कार्ब्यूरेटर होता है तो आंतरिक दहन इंजन होता है। कार्डियोग्राफ, हृदय गति मापने के लिए कार्डियोग्राफ। और सिस्मोग्राफ, ये तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए सिस्मोग्राफ का यूज होता है। सिस्मोग्राफ नामक यंत्र से भूकंप तरंगों की तीव्रता मापी जाती है। कार्ब्यूरेटर के द्वारा इंजन में हवा को पेट्रोल वाष्प के साथ आवेशित किया जाता है। और कार्डियोग्राफ, कार्डियोग्राम से नामक यंत्र का उपयोग हृदय की धड़कनों को, कार्डियोग्राम से हृदय की धड़कनों को चित्रित करने में किया जाता है। और मैनोमीटर से दाब का मात्रक है। मैनोमीटर दाब का मात्रक है। निम्नलिखित करा, नेक्स्ट क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में से किसके माप में फोनोमीटर का उपयोग किया जाता है? तो फोनोमीटर का उपयोग प्रकाश के चमकीले नहीं होगा, अत्यधिक उच्चाप नहीं होगा, वायुमंडलीय आतक, चारों में से कोई नहीं होगा, क्योंकि फोनोमीटर का प्रयोग ध्वनि की तीव्रता मापने एवं स्पंदन आवृत्ति मापने में होता है। फोनोमीटर का प्रयोग ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन आवृत्ति मापने में किया जाता है। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झूठ का पता लगाने वाला यंत्र क्या है? तो पॉलीग्राफ। झूठ का पॉलीग्राफ, पॉलीग्राफ से झूठ का पता लगाने वाला यंत्र पॉलीग्राफ। पायरोमीटर, उच्च ताप मापने का यंत्र पायरोमीटर। गायरोस्कोप, घूमती हुई वस्तुओं की गति नापने का यंत्र जो है गायरोस्कोप है, घूमती हुई वस्तुओं की गति मापने का गायरोस्कोप। काइमोग्राफ, शरीर की क्रियाओं को ग्राफ द्वारा निरूपित करने वाला यंत्र है। काइमोग्राफ शरीर की क्रियाओं का ग्राफ द्वारा निरूपित करने वाला यंत्र है। तो चलिए फ्रेंड, आज का सीरीज खत्म हुआ। ये सुपर सीरीज का दूसरा भाग था। अगर नेक्स्ट सीरीज भी आपके पास पहुंचना चाहते हैं और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो फिर आपके पास आसानी से पहुंच सके।